रोल सर। जी सर। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्न ऑपरेंडी जो एमओ में पता चला कि जो PIOs है वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विद PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसी और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी भी सर जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी सर? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs। तो जो पर्सनल लॉन्ग डेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे नहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद PIOs और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। सर इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन के और मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसकी जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज इसीलिए ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी और वो होता क्या है सीजन लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही क्या गलत है, तो शेयर्स व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो टू सच ट्रैप और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जो आज के जो जनरेशन है उनकी मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो चाहे देश की सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द इंडियन। सर और भी इसका यूज हो रहा था सर, ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे सर? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो जिसे कहते हैं आज की जो हमारे देश का और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में जाना होता है। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश करते हैं। अभी तक सर किस तरह की जानकारी साझा करने की बात समय से जो है हमारी नजर की अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थे और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर से चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे विजिटेड पाकिस्तान तो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर ट्रिप ही था। तो ये सब मुझे लगता है कि ईजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना, उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह के जहाँ पे शेयर चाइना जाना है वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कब वो किस गलत राह में चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपोर्टेशन क्या है और लोग कैसे उनके यूज मिस कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे खास करके जब कंट्री है वो वर्ल्ड एसोसिएशन में है तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो और सामने वाले की बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए। और यह तो काफ़ी
सर ये कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया इसने पूछताछ में सर? जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले सर अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले से पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। सर एक पर महत्वपूर्ण सवाल ये है, सर। पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपना नैरेटिव सेट करना चाहती थी, जैसा आपने बताया। क्या आप लोग रडार पे कितने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं, कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा है शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे, हमारे फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे उनके डिवाइसेस की। सर एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की भी जांच में सर, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर वो चीज को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था सर? देखो ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, फॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट इंजूरियस द इंडियन सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। सर पहलगाम आतंकी हमला और जो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इसके बीच में ज्योति की दानिश के साथ कोई चैट वगैरह किस तरीके की बातचीत तो इस information? मैटर इस टाइम पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, नेगोशिएशन लेकर काफी सेंसिटिव इशू है। सर एक छोटा सा सवाल है सिर्फ सर, क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के किसी भी अभी एजेंसी से? जैसे कि मैंने बताया उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाएगी, जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो सर कुछ शहरों में लेके जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैप्टर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में माना जब बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो ह्यूमन से उसको डिस्कस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर, बट यहाँ डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना पीआईओ ये बिल्कुल गलती बजने वाली है। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके पीआईओ से साथ, फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी, तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर कुछ वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान के अपने जो ये पोस्ट कर रहे हैं, उसमें हिंदू मत सेफ का एजेंडा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक सेट एजेंडा के साथ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट नैरेटिव सेट करते हैं हिंदू सेफ जैसे है। मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट कंट्री सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल करके ये इन्फ्लुएंसेस करके और एक काउंटर हमारे जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि सर कितनी बार पाकिस्तान गई थी और बांग्लादेश आने के पीछे क्या मकसद है? बांग्लादेश, चीन ऐसी कंट्रीज में जा रही थी जहाँ पे हमारे संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं है। जैसे मतलब ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थी। तो इसके जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है, इसमें कौन सा कंट्री को विजिट किया, तो सारी चीज़ें। सर क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही है? और दूसरा सवाल ये था कि उसका परिवार बार बार एक बात कह रहा है कि पुलिस हमें कोई जानकारी नहीं दे रही, ना हमें उसके बारे में कुछ पता चल रहा। तो ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उसके माध्यम से जानकारी उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं उस सभी का रिस्पेक्ट किया गया। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज की है, बट रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम रिवील नहीं कर सकते। सर पंजाब के मलेरकोटला में जो 2 लोग पकड़े गए थे, उसका ज्योति के साथ कोई कनेक्शन है या वो बिल्कुल अलग एक एसेट थे, ये अलग है? क्योंकि दानिश इनमें कॉमन हमें 2-3 जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कॉन्टैक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया, या कैसे डायरेक्ट ये टच में आया कि उससे
पाकिस्तान में से इन सब पे हम अभी गहनता से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। सर उसके सोशल जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा या कैसे? बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स सभी तो हम उसका एनालाइज कर रहे हैं, सारे वीडियोस वगैरह जो हमारी टीम है एक्सपर्ट साइबर की, तो उसको सारे वीडियोस का एनालाइज कर रहे हैं। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं वो हम ढूंढने सुधर के हमारे इंफॉर्मेशन को। सर आपको कोई ऐसा किरदार मिला है सर जो ज्योति का एसोसिएट क्लोज था, मतलब अपने ब्लॉगर वगैरह में बनाने में या उसके साथ कहीं ट्रेवल करने में साथ में जाता था, जो उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में उसने इंट्रोड्यूस कराया ज्योति ने? Definitely we have some very important leads, but as I said earlier, we are still working on those leads and the administration is in progress. In couple of days things will be clear. ठीक है सर ये उसके दिल्ली बैंक रहती अकाउंट्स थी को भी ये एनालाइज सर, किया जा रहा है। ये दिल्ली रहती थी, रिमांड के दौरान दिल्ली भी ले जाया जाएगा जहाँ ये रहती थी। बताएंगे सभी ने 2-3 दिन का मौका दो, सभी सारी चीजें बताएंगे। सर जांच में कोऑपरेट कर रही है बीच में? कर रहे हैं। ठीक है सर।